एक बार श्री शौनक जी ने महाज्ञानी सूची से निवेदन किया, हे सूची, सदाचार, भगवत भक्ति और विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध, लोभ आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। आप हमें ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी एवं परम मंगलकारी हो, और वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा निर्मल चित्त वाले पुरुष सदा के लिए शिव पद की प्राप्ति हो जाए। सूची ने कहा, मुनि श्रेष्ठ शौनक, संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से समर्वित भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को अत्यंत संतुष्ट करने वाला उत्तम शिव पुराण काल रूपी सर्प से प्राप्त महात्रास का भी विनाश करने वाला ही मुने। पूर्व काल में शिव जी ने इसे कहा था। गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया। इसे भगवान शिव का वांग्मय स्वरूप समझना चाहिए तथा सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसके पठन, पाठन और श्रवण से शिव भक्ति पाकर मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इस शिव पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा बड़े से बड़े उत्कृष्ट भोगों का भोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। शिव पुराण का श्रवण और भगवान शंकर का नाम संकीर्तन दोनों ही मनुष्यों को कल्प वृक्ष के समान सम्यक फल देने वाला है, इसमें संदेह नहीं है। यह शिव पुराण 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसमें 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से भली भांति संपन्न हो बड़े आदर से इसका श्रवण करे। जिस घर में इस शिव पुराण की कथा होती है वह घर तीर्थ रूप है, उसमें निवास करने वालों का पाप नष्ट कर देता है। सूत जी शिव पुराण की महिमा का वर्णन करते हुए पुराने इतिहास का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। पहले उदाहरण में देवराज नामक एक ब्राह्मण का है जो वैश्यकामी एवं दुष्ट था, तथा दूसरा उदाहरण चंचला नामक एक स्त्री एवं बंदूक नाम उसके पति का है। ये दोनों ही दुरात्मा और महापापी थे, परंतु शिव पुराण की कथा के श्रवण के प्रभाव से इन सब का उद्धार हो जाता है और इन्हें शिव पद की प्राप्ति हो जाती है। व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का महान क्षेत्र है, जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, उस परम पुण्यमय प्रयाग में महात्मा मुनियों का एक विशाल ज्ञानमय का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का मुनियों का दर्शन करने के लिए व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहाँ पधारे। वहाँ उपस्थित महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनयपूर्वक उनसे निवेदन किया, हे सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुनने की इच्छा है। आप अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाने पर सबके सब सत्य भाषण से विमुख हो जाएंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर होंगे, पराय धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराय स्त्रियों में आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे। वे अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे। वे मूढ़, नास्तिक तथा पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता से विमुख होंगे तथा वे कामवश स्त्रियों की सेवा में लगे रहेंगे। वे अपने को श्रेष्ठ कुल का मानकर चारों वर्णों से विपरीत व्यवहार करने वाले, सभी वर्णों को भ्रष्ट करने वाले होंगे। कलयुग की स्त्रियां प्रायः सदाचार से भ्रष्ट होंगी, पति का अपमान करने वाली होंगी, सास ससुर से द्रोह करने वाली होंगी, किसी से भय नहीं मानेगी। हे सूची, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है और जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इहलोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी? इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। सूत जी बोले, हे साधु महात्माओं, आप सबने तीनों लोगों की हित करने वाली अच्छी बात पूछी है। मैं इस विषय का वर्णन करता हूँ, आप लोग आदरपूर्वक सुने। कल्याण प्राप्ति का उत्तम साधन शिव पुराण। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वह वेदांत का सार सर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पापों से उद्धार करने वाला है। वह परलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाला है। कली की कलम राशि का वह विनाशक है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। हे ब्राह्मणों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष
इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला उस पुराण का प्रभाव विस्तार को प्राप्त हो रहा है। हे प्रवरों, उस सर्वोत्तम शिव पुराण अध्ययन एवं श्रवण मात्र से वे कलयुग के पापसक्त जीव श्रेष्ठ गति को प्राप्त हो सकेंगे। एक बार महर्षिगण परस्पर वाद विवाद में फंस गए। तब वे सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए श्रेष्ठ कर ब्रह्मा जी के पास गए। मुनियों ने कहा, हे भगवान, परम साध्य क्या है और उसका परम साधन क्या है तथा उसका साधक कैसा होता है? ब्रह्मा जी कहते हैं, शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रमाद से उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों के प्रति निष्प्रिय होता है वही साधक है। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन ये तीनों महत्तर साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद सम्मत है। सूची कहते हैं, शौनक, जो श्रवण, कीर्तन और मनन इन तीनों के अनुष्ठान में समर्थन हो वो भगवान शंकर के लिए दिया मूर्ति की स्थापना कर नित्य उसकी पूजा करके संसार सागर से पार हो सकता है। ऋषिगणों के यहाँ पूछने पर कि मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग में क्यों की जाती है? सूची कहते हैं, एकमात्र भगवान शिव ब्रह्म रूप होने के कारण निराकार कहा गया है। रूपवान होने के कारण साकार भी है। निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। एक समय शेषशायी भगवान विष्णु अपनी पराशक्ति तथा पार्षदों से घिरे हुए शयन कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी वहां पधारे तथा विष्णु से वार्ता करते हुए वाद विवाद करने लगे। वाद विवाद इतना बढ़ गया कि उसने भयंकर युद्ध का रूप धारण कर लिया। उस भयंकर युद्ध को देखकर देवतागण भयभीत होकर भगवान शंकर के पास कैलाश पहुंचे और उन्हें उससे अवगत कराया। निराकार भगवान शंकर इस भयंकर युद्ध को देखकर एक विशाल अग्निस्तंभ के रूप में उन दोनों के बीच में प्रकट हो गए। इस अद्भुत स्तंभ को देखकर ब्रह्मा, विष्णु तथा सभी लोग आश्चर्यचकित हुए। ब्रह्मा विष्णु दोनों इसकी ऊंचाई और जड़ की सीमा को देखने का विचार किया। विष्णु शुकर का रूप धारण कर इसकी जड़ खोजने के लिए नीचे चले गए। इस प्रकार ब्रह्मा भी हंस का रूप धारण कर इसका अंत खोजने के लिए ऊपर की ओर चल पड़े। पाताल लोक को खोदकर बहुत दूर जाने पर भी विष्णु को उस अग्निस्तंभ का आधार नहीं मिला। वे थक हार कर रणभूमि में वापस आ गया और दूसरी ओर ब्रह्मा जी ने आकाश मार्ग से जाते हुए एक अद्भुत केवड़े के पुष्प को गिरते हुए देखा। उस केत की पुष्प ने ब्रह्मा जी से कहा, इस स्तंभ के आदि का कहीं पता नहीं है, आप उसे देखने की आशा छोड़ दें। ब्रह्मा जी ने केत की पुष्प से निवेदन किया कि तुम मेरे साथ चलकर विष्णु के समक्ष कह दो कि ब्रह्मा जी ने इस स्तंभ का अंदर देख लिया है, मैं इसका साक्षी हूँ। आपातकाल में मिथ्या भाषण का दोष नहीं है। केतकी ने वैसा ही किया। भगवान शंकर तो अंतर्यामी ही थे ही। उन्होंने विष्णु की सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर देवताओं के समक्ष उन्हें अपनी संता प्रदान की और ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मन, तुमने असत्य का आश्रय लिया है, इसलिए संसार में तुम्हारा सत्कार नहीं होगा और तुम्हारे मंदिर नहीं बनेंगे तथा पूजनोत्सव आदि भी नहीं होंगे। भगवान शिव ने झूठी गवाही देने वाली कपटी केतकी से कहा, तुम दुष्ट हो, मेरी पूजा में उपस्थित तुम्हारा फूल मुझे प्रिय नहीं होगा। तदनंतर भगवान शंकर, ब्रह्मा, विष्णु तथा केतकी पुष्प पर अनुग्रह करके सभी देवताओं से सूत होकर सभा में सुशोभित हुए।